तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के एंड में आप लोग देखा था, ऑनिन और उसकी ग्रैंडफादर वारलॉर्ड के घर पे आ जाता है। तो वारलॉर्ड कहते हैं कि तो अगर तुमको मेरे बेटे से शादी करना है तो कर लो, नहीं तो मेरा बेटा दूसरा किसी से शादी कर लेगा। तभी वहाँ पर मूनन आ जाता है और जुआनिन को पता नहीं होता है कि मूनन वहाँ पर आ जाता है और जुआनिन कहती है कि नहीं, मैं नहीं करूंगी। और जब मुंह ऊपर उठाकर देखता है तो तभी उसको मूनन दिखता है और खुश होकर मूनन की गोद पर चले जाकर किस करता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उन दोनों को किस करता हुआ देखकर जब वारलॉर्ड कहते हैं कि क्या तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा कि अभी भी हम लोग हैं, तो तभी ग्रैंडमा कहते हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये लोग यंग पीपल है, तुम लोग बैठ जाओ और हम कुछ चीज क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद वो सभी लोग एक साथ बैठ जाता है। तो उसके बाद वारलॉर्ड कहते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहते हो या नहीं। जुआनिन आंसर देती है कि हाँ, मैं करना चाहती हूँ। जुआनिन मूनन की पैन को खींचते हुए कहती है कि अबे तुम पहले से ये सब कुछ जानते थे लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया। तो उसके बाद वारलॉर्ड कमांडर वांगफू से कहते हैं कि वो दोनों ही एग्री करते हैं। अब आपके साइड से क्या मतलब है? तो वो दोनों लवर्स है और तो मैं इन लोगों को सपोर्ट करता हूँ। उसके बाद ग्रैंडमा मूनन को एक तोहफा देती है और कहती है कि इसे ले लो, मैं तुम्हारी लंबी लाइफ की कामना करती हूँ। उन्होंने वो लेकर कहते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया ग्रैंडमा। और फिर से ग्रैंडमा कहते हैं कि देखो, अगर तुम लोगों का कभी भी फाइट होता है ना तो तुम दोनों को ये सहन करना पड़ेगा, कभी भी घर मत छोड़ के जाना। तुम लोगों की लाइफ में कोई भी मुश्किल आए तो ये तुम दोनों को मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो तभी जुआनिन ये सुनकर कहती है कि गॉट इट ग्रैंडमा। तो उसके बाद ग्रैंडमा भी कहती है कि ओके ओके ओके। तो उसके बाद वारलॉर्ड कहती है कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम लोग कुछ कहना चाहते हो, ये खाना हम लोग ही खा रहे हैं तो तुम लोग बाहर जाकर बात कर सकते हो। ये सुनकर जुआनिन भी शर्मा रही होती है। तो जुआनिन कहती है कि सॉरी वारलॉर्ड, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई हूँ। ये सुनकर वारलॉर्ड भी कहता है कि ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो। मेरा बहुत जितना भी मुझे परेशान करे, मैं परेशान नहीं होऊंगा। गो ऑन। रात का समय बाहर घूमना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन याद रखना गार्डियन सोल से बाहर मत जाना, ओके। उसके बाद मूनन भी कहते हैं कि हाँ, हम लोग जल्दी वापस आएंगे। उसके बाद वो दोनों अपना अपना हाथ पकड़कर बाहर निकल जाता है घूमने के लिए। वो दोनों जाने के बाद वारलॉर्ड कहते हैं कि हाँ, जल्दी, बहुत ही जल्दी इल्यूशनरी गेट खोलने वाला है और अभी हमारा वापस ससुराल है तो हम लोगों को कुछ चीज कोऑपरेट करना पड़ेगा। वांगफू भी ये सुनकर कहती है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है, अगर हम लोगों को वो चीज मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वांगफू भी की बात सुनकर वारलॉर्ड कहते हैं कि तुमको भी बहुत ही ज्यादा भोग है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जुआनिन और मूनन को दिखाया जाता है। वहाँ पर चलते चलते जुआनिन मूनन को पूछती है कि मूनन, अभी तुम्हारा शरीर कैसा है? क्या तुम्हारा शरीर के अंदर लाइजाऊ का फ्लो ठीक से बह रहा है? जुआनिन की बातें सुनकर मूनन कहता है कि इतना चिंता मत करो और मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ, तो मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला हूँ। और तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम मेडिसिन लेने के लिए यहाँ पर क्यों आए? अगर मान लो कि तुम अगर मेरे पिता से नहीं मिलते तो तुम क्या करते? ये सुनकर जुआनिन कहती है तुम मुझे अभी भी मूर्ख कह रहे हो, तो तुमने फिर मेरी बॉडी के अंदर से ताई चुगलो अपने बॉडी में क्यों चूस लिया है? तुम मुझसे भी ज्यादा स्टूपिड हो। ये सुनकर मूनन हंसकर कहता है कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ और तुम छोटा मूर्ख हो। उसके बाद फिर से जुआनिन मूनन से पूछती है कि बाय द वे ब्रदर मूनन, तुम यहाँ पर मुझे कैसे ढूंढी? क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? जुआनिन की बातें सुनकर मूनन कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर अकेले आ रहा था, तो तभी कोइंशी भी मुझे फॉलो करते करते मेरे पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन उसकी मैजिकल वॉइस की मदद से मैं इस डेजर्ट में आने के लिए सक्षम हुआ। तो यन कोइंशी के नाम सुनते ही जुआनिन थोड़ा शक के नजर में मूनन की तरफ देखने लगती है और कहती है कि वो लड़की डेजर्ट के उस साइड से तुम्हारे साथ आई है, वो बहुत ही बोल्ड है। तभी वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, उन लोगों के सामने बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहा होता है। तो तभी जुआनिन सामने की तरफ देख कर कहती कि सामने क्या है, ये बहुत ही लवली लग रहा है। तो तभी मूनन जुआनिन से कहता है कि ए चिल्लाओ मत। उसके बाद मूनन जुआनिन को हाथ पे ऊपर उठा लेता है और जुआनिन मूनन को तब बिग बैड गाय कहकर माथे पर एक हल्के से मारती है। और फिर से जुआनिन मूनन को कहती है कि थोड़ा राइट की तरफ घुमाओ। फिर जुआनिन कहती है कि एक बार लेफ्ट की तरफ, एक बार राइट की तरफ, ऐसे ही कहती रहती है। मूनन थोड़ा सा परेशान होकर कहती है कि तुम जानते हो कि राइट लेफ्ट क्या होता है? जुआनिन थोड़ा हंसकर कह रही थी कि लेफ्ट थोड़ा लेफ्ट राइट की तरफ लो। तो तभी मूनन सामने की तरफ देख कर कहती है कि ये किस प्रकार का शो है? जुआनिन कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। तो उसके बाद वहाँ पर कोई आकर जुआनिन को कोई कहता है कि हे, क्या तुम चिप्स खाना पसंद करोगे? ये देखते ही जुआनिन कहती है कि हाँ, मैं तो इसे बहुत समय से खाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत समय से खाया नहीं हूँ, मैं बहुत ही हंग्री हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो तभी वहाँ पर एक बंदा आकर कहते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने से ये चीज चोरी करने का? तभी वहाँ पर और भी सारा कुछ बंदा होता है, तो वो लोग इस बंदे को देख कर कहते हैं कि ये येनफू गुई फिर से आ गया है उसके दलबल के साथ। और एक बंदा कहते कि ये कमीना फिर से यहाँ पर क्यों आ गया है? पता नहीं यार, अभी कौन अलगी है, कौन मरने वाला है? तभी और एक बंदा कहते कि देखो, कोई भी नहीं जानता है, तुम ये नहीं जानते हो कि उसका लीडर कौन है, तो स्टिल खड़ा रहो। तभी जुआनिन मूनन को कहते कि ब्रदर मूनन, ये क्या सब क्या हो रही है? तो मूनन कहते कि देखो, तुम चिल रहो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो तभी फिर से वो बंदा इन्फो गुई कहता है कि मेरा अभी अभी एक कीमती चीज खो गया है और मैं उस चोर को इस तरफ भागते आता हुआ देखा है और मैं ये अपनी आंखों से देखा है। तो उसके बाद मूनन जुआनिन के हाथ पकड़कर कहता है कि चलो ये सब कुछ भूल जाओ, हम लोग चलते हैं। तो जुआनिन भी कहती है कि हाँ, तुम जो बोलो। और तभी वो बंदा
गुस्सा होकर इन लोगों को रोकने के लिए कहता है, ए रुक जाओ, तुम दोनों क्या चाहते हो? तो तभी मोनन जवाब देता है कि देखो तुमने जो खोया है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो तभी वो बंदा कहते हैं कि जब तक मैं इसे ढूंढ ला लूं तब तक तुम लोग यहाँ से कोई भी नहीं जा सकते हो। और मोनन की तरफ बाकी सारे लोग बढ़ने लगता है। तभी मोनन कहती है कि हो तुम लोग यहाँ पर हम लोगों को चोरी करने का हिम्मत करते हो, तुम लोग इस बात से डरते हो कि झाओ फैमिली तुम लोगों का ना पीछा कर। तो झाओ फैमिली का बात सुनते ही एक बंदा हंसने लगता है, कहते है कि हाँ झाओ फैमिली ये क्या है? इन्फो कोई भी कहता है कि ओह अच्छा तो तुम झाओ फैमिली का मेंबर हो, क्यों ना तुम चिले, सुयान और बाइजिंग को बाहर बुलाते हो, मैं उन लोगों के लिए इंतजार करूंगा। उसके बाद मोनन सोचने लगते है कि मुझे पता था कि झाओ फैमिली इतना पावरफुल नहीं होगा। जब जीवलोंग क्लैन ने उसे चैलेंज किया था तब मैंने सोचा था कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसी सिटी में इन्फो कोई के जैसे लोग भी है जो लोग झाओ फैमिली को देखते भी नहीं है, मतलब अपने आंखों के नजर में रखते नहीं है। तभी वहाँ पर और एक बंदा कहते हैं कि हे बॉस, मैं झाओ फैमिली को पूरी अच्छी तरीके से जानता हूँ और ये लड़का और लड़की इस झाओ फैमिली से नहीं है। तो तभी मूज वन को देखकर एक बंदा कहते हैं कि बॉस ये बहुत ही खूबसूरत है। तो तभी इन्फो कोई कहते हैं कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, इस छोटे लड़की ने मेरा चीज को चुराया है। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरा चीज को चुराने का? उसे जल्दी से जल्दी पकड़ के मेरे रूम पे ले जाओ, मैं उसको चेक करना चाहता हूँ। अभी वहाँ पर और भी कुछ लोग होते हैं जो कि अच्छे होते हैं। वो लोग कहने लगता है कि ये छोटी लड़की अभी प्रॉब्लम में पड़ने वाली है। और एक जन भी कहता है कि इतनी सुंदर सी लड़की को इस जानवर खत्म कर देगी। तभी मूनन ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, कहते कि अगर तुम उसे छूने के लिए हिम्मत भी करते हो तो तुम मारा जाओगे। मूनन का बात सुनकर इन्फो कोई कहते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे ट्रैक्टर में आकर ऐसे बात करने का? और फिर कहते हैं कि हे सभी लोग जाओ और उसे मार डालो और उस लड़की को मेरे पास लाओ। उसके बाद सभी लोग मूनन को मारने के लिए चाहता है और मूनन भी इन सभी लोगों को मारता है। ये देखकर वो इन्फो गाय भी शॉक हो जाता है और कहने लगते हैं कि हाउ ये कैसे पॉसिबल है, नो वे। फिर इन्फो कोई भी नहीं रुकता है और मूनन को मारने के लिए आता है और कहता है कि हे बच्चे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ रेजिस्ट करने का, क्या तुम मरना चाहता है? और मूनन उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। मूनन इसे भी मारता है। तो ये मार कर कहते हैं कि हे बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने का? उसके बाद मूनन 9 हेवनली फिस्ट को इस्तेमाल करता है और उसके हाथ में एक डेकर को बना लेता है। और इन्फो को ये सब कुछ देखकर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा खजाना है, ये सब कुछ मुझे दे दो नहीं तो तुम मर जाओ। और मूनन को मारने के लिए आता है। तभी मूनन उस उपेंद्र की मदद से उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और ये देखकर बाकी सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो लोग ये देखकर कहने लगते हैं कि येन फैमिली तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, जल्दी जाओ और येन फैमिली की हेड को ये रिपोर्ट कर दो। इधर मूनन का हाथ थोड़ा सा कट जाता है। ये देखकर मूज वन कहने लगते हैं कि मूनन, तो मूनन हंसकर कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, चलो हम लोग वापस चलते हैं। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाता है। मूनन और मूज वन चले जाने के बाद कुछ लोग बात करने के लगता है कि तो वो लोग झाओ फैमिली के लोग हैं, लेकिन झाओ फैमिली कभी तो लोगों को नहीं मारते हैं, क्या वो लोग भीतर में हो गए हैं? झाओ फैमिली का पतन हो गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होते मूनन और जुआनिन बातें करते करते जाने लगते तो जुआनिन कहते हैं कि तुम देखना काओ फैमिली, यिन फैमिली, जिंग लुओ फैमिली सब लोग बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा। उसके बाद वो झाओ फैमिली पर वापस आते वहाँ पर आते वहाँ से कुछ लोग कहने लगते कि ए कजिन तुम्हारा हाथ पे खून है, क्या हुआ है? और एक बंदा कहते कि तुमको धमकाने का कितना इतना साहस है, ये किसने किया है? तो तभी वहाँ पर वार्लॉर्ड जा जाता है। अब वार्लॉर्ड आकर कहते कि मूनन क्या हुआ है? तभी वार्लॉर्ड इन फैमिली का बात सुनते बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वॉल पर एक जोर का मुक्का मारता है और कहता है कि ये इन फैमिली का बहुत ही स्टाइल है, वो लोग जरूर ड्रेवेंस लेने के लिए और चैलेंज लेने के लिए वापस आएंगे। उन लोगों का सभी यंग जनरेशन ने चैलेंज करेगा। अगर हम सभी बुरे लोग ऑर्डर देते हैं तो दो फैमिली के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। तभी और एक एल्डर कहता है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो लोग अभी स्पेशल फोर्स में भी ज्वाइन कर लिया है और वो लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं हमारे फैमिली पर कब्जा करने के लिए। ये करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। अभी सिस्टर जियोजो भी कहते हैं कि इसके बारे में क्या, वो लोगों ने हमारे कजिन मूनन को भी धमकाया है, मैं अपनी कजिन के लिए लड़ूंगी। तभी उनमें से कोई कहता है कि देखो सबसे पहले बड़ा काम ये है कि मूनन के अभी पहले ठीक करना होगा, मूनन को ट्रीटमेंट करना चाहिए, तुम सभी लोग अभी ऐसे चले जाओ पहले। तो चले जाने के बाद सिस्टर जियोजो कहते हैं कि कजिन मूनन अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। तभी वहाँ पर जो बंदा होता है वो भी कहते हैं कि कजिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल थोड़ा लो है और आपसे ज्यादा मेरा है, तो मैं तुम्हें हद मदद करूंगा। तभी मूनन कहती है कि थैंक्स फॉर योर कंसर्न कजिन, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखूंगा। उसके बाद मूनन मनी मन सोचने लगते हैं कि एक बार जब मैं रिकवर हो जाऊंगा तब झाओ फैमिली इतने सालों से जो सहन कर रहे हैं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मूनन अपनी कमरे के अंदर जाके कल्टीवेट करने लगता है। तो तभी वहाँ पर मुंह जुआनिन चली आती है। जुआनिन को देखते ही मूनन कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जुआनिन कहते हैं कि दैट्स गुड। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें खाने के टेबल पर कमांडर वांग फू और वार्लॉर्ड को दिखाया जाता है। तो तभी वहाँ पर मूनन आ जाता है और मूनन कहते हैं कि पापा क्या हुआ? तो तभी वार्लॉर्ड कहते हैं कि वांग फू के मुंह से सुना है कि तुम स्पेशल फोर्स ऑपरेशन की इंस्ट्रक्टर बन गए हो। तो तभी मूनन कहते हैं कि यस, कमांडर वांग फू मुझे पर्सनली अपॉइंटेड किया है। तभी वांग फू भी कहते हैं कि चीले तुम्हारा बेटा बहुत ही अमेजिंग है, उसे पाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो तब जगह उतरी कि जब मैं जुआनिन को अपनी ग्रैंड डॉटर माना है। वार्लॉर्ड
कहते हैं कि तुम मिस मू के साथ रहकर तुम्हारा लाइफ बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो मैंने जो मू को जिया था जड़ी बूटी, क्या तुमने वो नहीं लिया है? तभी मूनन कहते हैं कि अभी तक तो नहीं लिया, मेरे रिबन को ठीक होने के लिए कम से कम 10 दिन का समय चाहिए, उसके बाद इसे मैं लूंगा। तो ये सुनते मूस वॉर्डन कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत ही लंबा समय है, एक दिन यानी कि तुम्हारी लाइफ के 3 साल बीत जाएगा। नो वे नो वे। फिर ये सुनकर मूनन कहते हैं कि ओके फिर तो फादर, क्या तुम आपके पास टेनियन स्टोन और ज्यूयन स्टोन है? अगर ये सब कुछ है तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मूनन ने जो पत्थर उसके पापा से मांगा है, तो ये सुनकर उसका पापा कहता है कि देखो ये बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर खजाना है, लेकिन मेरे पास फ्लेम स्टेलिग्माइट है जिनमें से दोनों ही एट्रीब्यूट है, क्या इन दोनों को उसके साथ एक्सचेंज किया जा सकता है? तभी मूनन जवाब देता है कि मुझे ये करने के लिए 5 पीसेस की जरूरत है। मूनन का बात सुनकर वारलॉर्ड कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूँ। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और चीले सभी लोगों को वहाँ पर बुलाता है। तो वहाँ पर यन शुआन आकर कहता है कि हे चीले, क्या हुआ, तुम अचानक से सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया क्यों? उसके बाद वारलॉर्ड कहता है कि देखो, मेरा बेटा ने साओ फैमिली के खाते अकेला ही यन फैमिली के साथ लड़ाई करने के लिए गया था और इसी वजह से उसके इंजर और भी ज्यादा बढ़ गया है, और ये ठीक करने के लिए मुझे कुछ फैमिली रिसोर्स की जरूरत है, तो मैं ये आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ। तभी वहाँ पर एक एल्डर होता है, वो कहते हैं कि कैसा रिसोर्सेस, मुझे क्लियरली बता। वारलॉर्ड कहते हैं कि मुझे ट्रू फ्लेम स्टेलिग्माइट का 10 पीसेस चाहिए, और वैसे भी वो हमारे खजाने पर है। तो ये सुनते वो एल्डर कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि तुम जानते हो कि इस ट्रू फ्लेम स्टेलिग्माइट को पाना इतना आसान नहीं है। पिछली बार कुछ कलेक्ट करने में हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तभी और एक जन कहते हैं कि ये स्टेलिग्माइट सारे फायर डिसेबल्स के लिए है, एक साथ इतना सारा स्टोन देना पॉसिबल नहीं है। इधर वारलॉर्ड के पास भी कुछ चारा नहीं होता है, तो वारलॉर्ड कहते हैं कि ठीक है, मैं 1 स्टेप पीछे जाता हूँ, मुझे सिर्फ 5 पीसेस ही चाहिए। अगर तुम लोग ये भी नहीं दे सकते हो तो मेरे बेटे को मरता हुआ देख लेंगे सब लोग। तो उसके बाद वो सभी लोग मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, वैसे 5 पीसेस। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूनन के फादर मूनन के लिए वो 5 स्टोन लेकर आ जाता है और अगर कहते हैं कि ये रहा तुम्हारा 5 स्टोन, और अभी तुम्हें पता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो मूनन वो सारे पत्थर लेकर कहते हैं कि अच्छा पापा, विंची कहाँ है? वारलॉर्ड कहते हैं कि वो लड़की जिसने किंग को पकड़ रखा था, उसने थोड़ा सा शराब पिए और अपने रूम पर सोने के लिए चले गए। और हाँ, बाय द वे, कल काओ फैमिली, वांग फैमिली, जिंग लुओ क्लैन और इन फैमिली हमें चुनौती देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और हाँ याद रखना उन लोगों के सामने मत आना, नहीं तो तुम टारगेट पे रहोगे। तो उसके बाद वारलॉर्ड कहते हैं कि मैं पहले जा रहा हूँ और तुम यहाँ पर शांति से हील करो। और वारलॉर्ड चले जाने के बाद मूनन इधर सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि मेरे इंजरी के कारण मुझे मेरे पापा थोड़ा कम समझ रहे हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं अपने फादर को सरप्राइज दूंगा। उसके बाद मूनन उस पत्थर के साथ अपने बॉडी को हील करने लगता है। उसके बाद वो सारे पत्थर को एक साथ करके उसको ब्रेक करके एक छोटा सा गोली बना लेता है, यानी कि पिल बना लेता है। उसके बाद मूनन कहते हैं कि चलो ड्रैगन के बाद छोड़ो, ये एक गोल्डन पिलेट है, ये सब आखिरकार काम आ सकता है। उसके बाद मूनन उस पिल को खा लेता है। ये खाने के साथ ही साथ मूनन का सारा बॉडी अचानक से गर्म और ठंडा होने लग रहा है। उसके बाद मूनन इन और यांग को एक साथ करने में जुड़ जाता है और उसके शरीर से वो ड्रैगन भी इन यांग को एक साथ करने में उसे भी मदद करता है। मूनन इन यांग को तोड़ देता है। ये करने के बाद ही मूनन बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, कहते हैं कि फाइनली मैं यन रियलम में रीच कर चुका हूँ और अभी मैं फाइनली 3000 मीटर की दायरे में सब कुछ देख सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें मैदान को दिखाया जाता है पर लू क्लैन के कुछ एल्डर कहने लगते हैं कि हे चीले, आज से तुम्हारा झाओ फैमिली का डाउनफॉल शुरू हो गया है। एक बार जब आज झाओ फैमिली हार जाएगा तो मुझे सोचने दीजिए कि मैं क्या करूंगा। उसके बाद इन फैमिली के वो बंदा भी कहता है कि चीले, तुमने बहुत सारे लोगों को ऑफेंड किया है और अभी मैं देखूंगा कि तुम कैसे मरते हो। और इधर झाओ फैमिली के लोग भी बात करने लगते हैं कि इस टाइम वो लोग नहीं डरेंगे, मुझे इस बात के डर है कि वो लोग इस बार गिव अप नहीं करेंगे। तो वारलॉर्ड भी कहते हैं कि अगर वो लोग गिव अप नहीं करेंगे तो हम लोग भी गिव अप नहीं करेंगे, अगर वो लोग लड़ना चाहते हैं तो हम भी लड़ेंगे। तो तभी वो बुजुर्ग कहते हैं कि देखो, इतना अभी की मत बनो, ये इतना आसान नहीं होगा। ये लोग इतना रैम्पेट होने का पीछे कारण सिर्फ यही है कि रियन सिटी और दान सिटी इन लोगों के सपोर्ट में है। देखो, वो लोग हमारा शक्ति को कंज्यूम करना चाहते हैं और इल्यूशनरी रियलिम गेट भी खोलने वाला है। अगर हम लोग वीक हो जाते हैं तो डेफिनेटली उन लोगों का फायदा होगा। देखो, हम लोगों के पास पाने के से ज्यादा खोने का चांस है। तो उसके बाद वारलॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और वारलॉर्ड कहते हैं कि डैम, अगर इल्यूशनरी गेट को खोलने के लिए हमारा ताकत की जरूरत नहीं पड़ता, यानी कि ताकत बचा कर नहीं रखना पड़ता, तो हम लोग लास्ट तक लड़ते। तो उसके बाद एल्डर वारलॉर्ड को पकड़ कर कहते हैं कि ठीक है, अभी यंग जनरेशन को जाने दो, अभी फैमिली के लिए उन लोगों को कुर्बानी देने का समय आ गया है। और तभी वहाँ पर वांग फैमिली के वो आदमी आ जाता है और कहते हैं कि हे चीले, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर है, तो उसे क्यों ना तुम बाहर बुलाते हो? कॉल हिम, उसने मेरे पोते को मारने की हिम्मत की है, अभी ये सेटल तो करना ही पड़ेगा। वांग का बात सुनकर वारलॉर्ड हंसने लगता है और कहते हैं कि ओह, तुम सेटल डाउन करना चाहते हो, चलो ठीक है, फिर मेरे साथ आ जाओ, अगर तुम अपनी ग्रैंडसन का बदला लेना चाहते हो। और पहले जाओ और जाके एक बच्चे को पैदा करो, मतलब एक बेटे को पैदा करो, फिर मेरे बेटे के सामने लाओ। तो तभी वांग ये सुनकर गुस्सा होकर कहते हैं कि आप जीने से थक गए हैं। तो तभी लुओ क्लैन के वो एल्डर कहते हैं कि ब्रदर वांग, शांत हो जाइए, आज यंग जनरेशन का मामला है, ये उन लोगों के
पिटने दो, हम लोग सिर्फ यहाँ पर बैठ के आज देखेंगे। तो वहाँ पर काओ फैमिली का भी बंदा आता है, तो वो कहते हैं कि हाँ, आज हम लोगों ने यहाँ पर मास्टर सू दाओ को भी इन्वाइट किया है इस यंगस्टर को देखने के लिए और उन लोगों को कुछ पॉइंटर्स गिफ्ट देने के लिए। चलो जूनियर को जाने दो। तो लू क्लैन के एल्डर भी कहता है कि हाँ, मैं भी आज यहाँ पर मजा करने के लिए आया हूँ, डोंट माइंड। और तभी और एक जन कहने लगते हैं कि ये शुई दाओ मास्टर आधा साल पहले इतना फेमस नहीं था, लेकिन अचानक से वो सू माउंटेन को ऑब्टेन कर लिया था और इस सिर्फ आधे साल के अंदर ही वो कंगन के रसतल में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है। तभी वहाँ पर गाँव देहाओ भी आ जाता है, कहते हैं कि ए वो कुत्ता कहाँ है जो पिछली बार मुझे चोट पहुंचा था, अभी बाहर निकलो। और जियो और एक बंदा ये से देख कर कहने लगते है कि द लूजर। और फिर गाँव देहाओ वॉरलॉर्ड को गाली देने लगता है और कहते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार मैं केयरलेस नहीं रहूंगा। तो तभी वहाँ पर सिस्टर जियो चले आता है और कहते हैं कि तुम ट्रिक कर रहे हो, ये जस्ट एक डिफेंस शील्ड है। तभी देहाओ भी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ मेरे पास इतना ही है। और गाँव देहाओ अपनी चारों साइड एक बड़ा सा शील्ड बना लेता है और वो 2 लेयर वाले फार्नेस टाइटन को बना ले। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और इधर गाँव देहाओ सोचने लगते हैं कि मैं अभी देखूंगा कि तुम उस मैजिक ओपन को कैसे तोड़ते हो जो मुझे सुई दाओस मास्टर ने दिया है। फिर गाली देकर सिस्टर जियो को बुलाने लगता है। तभी लू क्लैन का वो एल्डर कहने लगती है कि मास्टर सू दाओ, आपका मैजिकल ओपन का बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। तो तभी मास्टर सू दाओ कहते हैं कि ये बहुत ही बुरा हुआ कि हमारे पास सिर्फ एक ही है। तो बॉयज अगर हमारे पास और एक होता तो हम लोग ड्रैगन पोलर गेट पर एंटर कर चुके होगा और हम लोग को रोकने के लिए कोई भी नहीं होता। मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूँ और ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने तो एक बार टिप्टन वर्ल्ड आइडल को भी बेचा था और वो एक असली खजाना है। और इधर गाँव देहाओ और सिस्टर जियो के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। गाँव देहाओ को बहुत ही मूड में लग रहा है और वो लगातार सिस्टर जियो की तरफ अटैक कर रहा होता है और उसी की अटैक की वजह से सिस्टर जियो नीचे गिर जाती है। तो तभी वहाँ पर वॉरलॉर्ड आकर सिस्टर जियो को पकड़ लेता है और वॉरलॉर्ड उसका सिचुएशन देखकर कहते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी पीछे भेजो। और तभी गुस्सा होकर साओ फैमिली की तरफ से और एक बंदा जाता है और कहता है कि गाँव देहाओ मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो तभी गाँव देहाओ उसे देखकर हंसकर कहने लगते हैं कि हे लुओ, तुम एक बाहर का आद लोग हो, तुम एकदम मुंह सिक्कों की तरह हो। तुम ये जानते हो कि साओ फैमिली का तुम एक अलग सरनेम लेकर दौड़ने वाला कुत्ता हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये बहुत ही सम्मान का बात है? तो तभी लियो कहता है कि शट अप। उसके बाद लियो गाँव देहाओ के ऊपर हमला कर देता है। तो गाँव देहाओ ये देखकर कहते हैं कि हाँ, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और देखूंगा कि साओ फैमिली एक फॉरेनर्स के कुत्ते के लिए रेवेंज लेता है या नहीं। और गाँव देहाओ भी उसकी अटैक को रोकता है और ये देखकर लियो कहते हैं कि तुम कौन सा अमृत ले रहे हो। उसके बाद सुनकर गाँव देहाओ भी हंसकर कहते हैं कि तुम भी इसे खा सकते हो। गाँव देहाओ के अटैक को लुओ डॉज करने लगता है। तो तभी गाँव देहाओ कहते हैं कि ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है और लुओ को जोड़कर एक मुक्का मारता है और उसी वजह से लुओ थोड़ा दूर जाके गिरता है और लुढ़कते लुढ़कते लुओ एकदम नीचे जाकर गिरता है और कहने लगते हैं कि डैम। लुओ इतना चोट खाने के बावजूद भी कहता है कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। और गाँव देहाओ फिर से ये कहते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं कि ये अभी भी खत्म नहीं हुआ और अपनी पूरी ताकत के साथ एनर्जी के साथ उसे एक जोर का मारता है और लुओ वहीं पर गिर जाता है। तो उसके बाद गाँव देहाओ कहता है कि जाओ फैमिली, क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई बचा है? जाओ फैमिली सिर्फ सो कॉल्ड डिसेंडेंट है, उसके अलावा वो लोग कुछ भी नहीं है। तो तभी लू क्लैन का वो एल्डर कहते हैं कि जाओ फैमिली, आज से हम लोगों का साउथर्न पार्ट सोल गार्डन सिटी हमारा है। तो ये देखकर वॉरलॉर्ड कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। जाओ फैमिली के ये एल्डर उसे तभी रोकता है और कहते हैं कि इतना अवेगी मत बनो, आज का मैटर यंग लोगों को ही संभाल ले दो। तो उसके बाद वॉरलॉर्ड अपने गुस्से पर काबू रखता है और इधर फिर से लू क्लैन के एल्डर फिर से कहता है कि हे जाओ फैमिली, जैसे कि लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बताया था, नॉर्थ गेट में आउटसाइड में जो पूल है वो मुझे चाहिए क्योंकि मैं वहाँ पर प्लांटेशन के लिए वो पूल इस्तेमाल करूंगा। देखो मैं तुम लोगों को फायदा नहीं उठा रहा हूँ, इसके बदले में मैं तुम लोगों को एक मैजिकल स्वॉर्ड दूंगा। तो ये सुनते वॉरलॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहते हैं कि कमीना, तो तेरा वो टूटा हुआ मैजिकल ओपन के साथ मेरा गार्डन का 2-3 काज भी खरीद नहीं पाएगा, तू बहुत ही धोखेबाज है। तो तभी वहाँ पर इन फैमिली का जो बंदा होता है वो कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके बात को सुन रहे हैं, अगर तुम अपने बात से मुकर रहे हो तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो तभी वांग भी कहते हैं कि हे जाओ फैमिली, तुम लोग पहले ही एग्री कर चुके हो सेल करने के लिए और अभी तुम लोग अपने बात से मुकर रहे हो। फिर से लू क्लैन के एल्डर कहते हैं कि तुम्हें तो आज ये मुझे बेचना ही होगा। तो तभी वहाँ पर अचानक से मूनन आ जाता है और कहते हैं कि सू दाओस मास्टर, क्या तुम्हारा मांगने का हिम्मत है मेरे सामने? और फिर मूनन मैदान पर उतर जाता है और मूनन को देखते ही सभी लोग कहने लगते कि हे ये तो मूनन है, कजिन मूनन, ये सचमुच वही है। तो तभी मूनन वहाँ पर आते ही अपने स्वैग में कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सू दाओस मास्टर मुझे याद नहीं कर पा रहा है। तो तभी लू क्लैन का वो एल्डर कहते हैं कि हे तुम कजिन मूनन हो, तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे? तो
उसके बाद वो आदमी मने मन सोचने लगती है कि तो सू डाओइस्ट मास्टर और ये छोटा सा लड़का एक दूसरे को क्या जानते हैं। और इधर वर्ल्ड सू डाओइस्ट मास्टर को देखकर सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। सू डाओइस्ट मास्टर का फेस देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मूनन को देखकर डर रहा है। तभी सू डाओइस्ट मास्टर कहते हैं कि मु जिन आप कैसे हैं। तो मूनन कुछ भी जवाब नहीं देता है और कहते हैं कि गाँव देव भी कहते हैं कि ओ तो ये छोटा कमीना तुम हो, तो तुम अभी सही समय पे आ गए हो। तो ये मत सोच कि तू सिर्फ लायन का 2 रॉर का मूव जानते हो और इसीलिए तू बहुत को महान समझता है। मेरा ये डबल लेयर प्रोटेक्शन देख और मैं आज तुझे दिखाऊंगा कि असली डिस्पिरेशन का मीन्स क्या होता है। तो कहते हैं ये तुझे क्या लगता है कि मैं बीमार हूँ। और फिर सभी फैमिली की लोगों को कहते हैं कि अगर तुम लोग रेवेंज लेना चाहते हो तो एक साथ आ जाओ, अगर तुम लोग ये आज नहीं करते हो तो तुम लोग को ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो तभी वहाँ पर गाँव देहो आ जाता है और कहते हैं कि डैम इट लिटिल बास्टर्ड, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे इग्नोर करने का, मैं तुझे आज मार ही डालूंगा। मुनन उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही आम बात है। और मुनन कहते कि बस इतना ही। फिर मुनन कहते कि मैं आज तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी वहाँ पर मुनन अपनी लाइटनिंग पावर को इस्तेमाल करता है और मुनन कहने लगता है कि ये डिसेंट अटैक क्या होता है। उसी लाइटनिंग की मदद से उसकी शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है और ये पावर देखकर गाँव देहो कहने लगती है कि व्हाट ये क्या है। देखते हैं कि एक ही झटके में से उसका जो प्रोटेक्शन वॉल है वो टूट जाता है और वो टूटकर सीधा उसको लगता है और मुंह से उसकी खून निकलने लगता है। मुनन का लाइटनिंग के पावर इतना शक्तिशाली है कि वो वहीं पर मारा जाता है। इन फैमिली के वो मेंबर मुनन के हाथ में वो देखकर कहने लगते हैं कि उसके हाथ में एक चमकता हुआ चाबुक है, ये बहुत ही डरावना है। मास्टर सू भी मुनन के सामने घुटने टेकता और कहते कि मुझे जिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी मुनन कहते कि ऐसा लगता है कि तुम अपनी ओरिजिनल भाव को भूल गए हो। तो उसके बाद मास्टर सू कहते हैं कि मास्टर मुनन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं जानता कि आप इस कंगून के रसतल में है तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आता। और फिर से कहते कि मुझे जिन इस बार मुझे एक स्टैचू मिला है और वहाँ पर कुछ मंत्र लिखा है गोल्ड लेटर में, मुझे वहाँ पर जाने दीजिए और मैं आपको वो डायरेक्टली न्यूज सेंड करूंगा। तो तभी येन फैमिली के वो मेंबर कहते हैं कि ये सू डाओइस्ट आप ये क्या कर रहे हैं। तो तभी मास्टर ये सुनते बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाता हुआ कहते हैं कि तुम कमीनों की वजह से ये सब कुछ हुआ, अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो यहाँ पर घुटने के बल बैठ जाओ और मुनन से अपनी लाइफ की भीख मांगो, जल्दी करो। तो ये सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी वहाँ पर वॉन्ग सामने आ जाता है और कहते हैं कि लूजर का टीम एक छोटा सा थंडरबोल्ट पावर से डर रहे हो तुम लोग और हमारा वांग फैमिली कभी भी लाइफ का भीख नहीं मांगते हैं। तभी मुनन अपनी लाइटनिंग के चिबुक को हाथ पे लेकर कहते कि मुझे भी कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हारे मर्जी को एक्सेप्ट करने की। और तभी मुनन अपनी लाइटनिंग की मदद से इन सभी लोगों को मारने लगता है। वहाँ पर सारे लोग हेल्प करके चिल्लाने लगता है। तो तभी वांग कहते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी कोई मेरे लिए रोको, इसको रोकने के लिए मंत्र का इस्तेमाल करो। और मुनन की ये पावर देखकर साव फैमिली के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो लोग कहने लगते हैं कि ग्रैंड माँ ये सचमुच हमारा कजन है, वो इतना पावरफुल कब से बन गया और उसके हाथ में जो चीज है क्या वो हेवनली थंडर है। और उसके बाद जिंगलियो के 7 बेटे वहाँ पर चले आता है। तो उसके बाद जिंगलियो के 7 बेटे कहने लगते हैं कि उसे मार डालो और उसके मारने के बाद हम लोग जिंगलियो के 7 बेटे आगे जा पाएंगे। उसके बाद वो लोग कुछ एनिमल्स के खपड़ियों को निकालता है और वहाँ से उन लोगों की सोल यानी कि आत्मा बाहर निकल आता है उस एनिमल का और उनमें से बहुत सारा जानवर की सोल बाहर निकलता है और रोने लगता है और मुनन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और ये देखकर बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है कि ये मुनन सिर्फ अपनी हेवनली मास्टर थंडर के ऊपर वर्षा कर रहा है। और इधर जिंगलियो के 7 बेटे 20 सोल अटैक कर रहा है, ये सी ऑफ कॉन्शियसनेस की डायरेक्ट अटैक करना जैसा है। तो तभी मुनन इतने सारे सोल को देखकर कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने ऐसी सोल पावर को इस्तेमाल करने का। और सारे के सारे वो सोल मुनन के ऊपर हमला कर देता है और ये देखकर मुनन की पापा मो जुआनिन सभी लोग डर जाते हैं। तो तभी मुनन कहते हैं कि डोंट वरी एवरीवन, मैं ठीक हूँ। और मुनन अपने चारों तरफ एक शील्ड जैसा बना लेता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा एनर्जी क्रिएट होता हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद मुनन अपनी हेवनली थंडर पावर की मदद से इन सभी सारी सोल्स को मार डालता है। ये देखकर जिंगलियो की 7 सॉन भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मुनन उस हेवनली लाइटनिंग की पावर से इन सभी लोगों को भी मारने लगता है और ये सभी लोग भागने की कोशिश करता है। मुनन उन लोगों को देखकर कहने लगती है कि तुम लोग अभी भी इतना एरोगेंट हो रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम सोसाइटी से बहुत ही ज्यादा दूर रहे हो, तुम लोग अभी भी बहुत ही आत्मधार्मिक निर्भर पर जी रहे हो। और तभी वो बंदा प्रोटेक्टिव वॉल को बनाता है और उसके बाद मुनन उसे भी मार देता है। और ये देखकर जिंगलियो के बाकी सारे बेटे कहने लगते हैं कि वो हमारे 7 सॉन्स ऑफ बेटे को मार दिया है, चलो हम लोग इसका बदला लेते हैं। पर मुनन उसकी हेवनली लाइटनिंग के पावर से इन सभी लोगों को काट डालता है और कहते हैं कि तुम सभी जिंगलियो सिट्स और सो कॉल्ड जिंगलियो 7 सॉन सभी लोगों के एक ही नेचर के हो। तभी वहाँ पर अचानक से वांग भी चले आता रहा कर कहते हैं कि आज मैं मेरा ग्रैंडसन का बदला लेकर ही रहूंगा। तो मुनन भी कहते कि ओके नीचे आ जाओ और तुम लोग मरो। मुनन भी अपने लाइटनिंग को इस्तेमाल करता है। तो वांग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा हेवनली थंडर उससे ज्यादा बेहतर नहीं है। और फिर वांग अपनी मुंह से फायर निकलता है और मुनन की तरफ वो आग की गोला तेजी से आने लगता है और मैदान पर बहुत ज्यादा ब्लास्ट होता है। तो ये देखकर मुजुआनिन और कुछ लोग कहने लगते हैं कि हे
कजिन के तो ठीक है। उसके बाद झाओ फैमिली के एक एल्डर सभी झाओ फैमिली के डिसेबल्स को पीछे हटने के लिए कहता है और मू जुआनिन मोनन की तरफ बढ़ने लगते तो उसे कहते कि हे जुआनिन तुम कहाँ जा रहे हो, पीछे वापस आ जाओ। और वहाँ पर जाके जुआनिन मोनन को फ्रीज करने लगता है। वहाँ पर एक बर्फ का बड़ा सा दीवार भी बन जाता है। तभी वांग कहती कि हे तुम मेरे दिन को खराब कर रहे हो और वांग उसे भी मारने के लिए आता है। वांग उस बर्फ की सील को काट कर मू जुआनिन को मारने की कोशिश करता है। तभी मोनन कहती कि उसे टच करने की हिम्मत भी मत करना और मोनन अपनी लाइटनिंग के पावर से इसे भी मारता है और फिर मोनन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विंग यंग करता है। और ये देखकर वांग भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वांग को ऊपर ही मार डालता है मोनन। ये देखकर लुओ क्लैन की एक एल्डर कहते हैं कि वांग जियोंग भी ऐसी तरह के मार गया और फिर वो एल्डर वहां से भागने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा और मास्टर के साथ जाके प्लान करना पड़ेगा। और उसे देखकर मोनन कहते हैं कि इसे यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करो और वहाँ से उसके पीछे पीछे मोनन भी जाने लगता है और पीछे घूमकर उसके पापा को कहते हैं कि पापा जुआनिन का ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मोनन का पापा भी कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ और इस शिप को यहाँ से भागने मत दो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इस आदमी को भागता हुआ दिखा जाता है और उसके बाद वो एक मूर्ति पर जाके खड़ा होकर कहते हैं कि मोनन तुम एक छोटा चोर हो, लोगों को इतना परेशान करना बंद करो। तभी मोनन भी कहते हैं कि मैं बहुत ही धोखेबाज हूँ, तो आप क्या करेंगे। और उसके बाद वो दोनों को बहुत ही बड़ा बड़ा दो स्टैचू में दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर नीचे से एक आदमी कहते हैं कि हे जिलिंग देखो क्या वो मोनन है, मुझे उसके तरह एक आदमी को दिखाई दे रहा है। तो जिलिंग उसे देखते कहने लगते कि हे ये तो मोनन है। तभी मोनन के हाथ में उसको कुछ दिखता है तो वो कहते कि ये मोनन के हाथ में क्या है, ये भगवान ये कंगूर की रसतल में है और मोनन अभी भी इतना साहसी है। तभी फिर से जिलिंग कहती है कि ये बहुत ही बुरा हो रही है, हम उसको कैसे मदद कर सकते हैं। तो जिलिंग के साथ जो आदमी होता है वो कहते कि देखो अगर वो इतना ही कैपेबल है तो वो खुद ही जीतेगा, हम लोगों की मदद की उसे कोई भी जरूरत नहीं है। चलो ऐसे हम लोग चलते हैं, अभी हम लोगों को इतना लॉयल्टी दिखाने का समय नहीं है, अगर वो जीतता है तो हम सब इतना ही मदद कर सकते हैं केक में आइसिंग लगाने में। तो ये सुनकर जिलिंग कहते हैं कि ओके ठीक है। तो उसके बाद जिंग लियो सीड्स का वो आदमी कहते हैं कि मोनन आज तुमने हमारा बहुत सारे लोगों को मार डाला है, क्यों ना हम लोग एक कदम पीछे हटते हैं। फ्रॉम नाउ आज से हम लोग जिंग लियो सीड्स और तुम्हारा जाओ फैमिली नदी क्रॉस नहीं करेंगे, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो तभी मोनन कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा करोगे। सोल गार्डियन सिटी केवल जाओ फैमिली इसका गार्ड कर सकता है, अगर कोई भी इसके दखलदारी करने की कोशिश करेगा तो उसे मैं मार डालूंगा। तो तभी जिंग लियो सीड्स का वो आदमी कहते हैं कि तुम जाओ फैमिली का अकेले एक बंदे हो और तुम इस सोल गार्डियन सिटी में राज करना चाहते हो, ये सपना देखा बंद करो। तभी मोनन अपनी हेवनली थंडर को इस्तेमाल करता है उस आदमी के खिलाफ। तो वो आदमी भी अपने चारों साइड एक शील्ड बना लेता है। तो ये देखते मोनन को कहने लगते कि ये किस तरह का पावर है, इसने मेरा हेवनली थंडर चाबुक की पावर को कैसे फंसा सकता है। और तभी मोनन को वो लाइटिंग का चाबुक नीचे गिर जाता है और मोनन के हाथ में दर्द होता है। तो मोनन सोचने लगते है कि इस फॉग को खत्म करने का क्षमता इसमें नहीं है। उसके बाद वो सोल सीड्स का आदमी कहता है कि जब वो ड्रैगन वॉइड इल्यूशनरी रियलम से एक बीस्ट बाहर निकल आया तो इस मूव ने उसे भी ट्रैप कर लिया, तो तुम यहाँ से बच नहीं पाओगे। उसके बाद वो एल्डर मोनन को उसकी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। तो इस ट्रैप को देखकर मोनन सोचता है कि ऐसा कहा जाता है कि जुआनिन जनजाति के एक जादूगर ने इस ट्रैप को बनाया है, इस फाइटर स्पीडिंग पैटर्न में कोई भी आसानी से रोक जाता है, मतलब फंस जाता है। फिर वो एल्डर कहने लगते हैं कि अगर कोई हेवन के रास्ता है तो तुम उस रास्ते से भाग सकते हो, लेकिन नर्क का कोई रास्ता नहीं है, तुम यहाँ से भाग नहीं जा सकते हो। तभी वहाँ पर अचानक से वॉरलॉर्ड आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दे। तभी उसे देखते लुओ क्लैन के एक बंदा कहते हैं कि मैं तुम्हें घुसने नहीं दे सकता हूँ। फिर वो एल्डर कहने लगते हैं कि क्या हुआ अगर तुम हेवनली थंडर को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम सभी लोग मेरे सामने डर जाता है स्टार स्काई के सामने। और तभी उसके सामने जो सील होता है वो वॉरलॉर्ड तोड़ने लगता है। तो ये देखकर वो एल्डर कहने लगते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसे कोई मेरे लिए फिर से सील करो। और तभी वॉरलॉर्ड लुओ क्लैन के उस बंदे को एक चोर का मारता है और फिर से वॉरलॉर्ड कहते हैं कि ये चीले का बेटा है और चीले का बेटा इतने आसानी से नहीं हट सकता है। और तभी मोनन उस ट्रैप को तोड़कर बाहर आ जाता है और तभी मोनन उस आदमी को मारने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वो एल्डर भी ये डिफेंड करने की कोशिश करता है। तो तभी वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। तो ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाता है और कहने लगते हैं कि ये मैच कौन जीता। तभी वो लोग देखते हैं कि ऊपर से लुओ क्लैन के एल्डर नीचे गिर जाता है और फिर मोनन बाहर आ जाता है और आकर कहते हैं कि जाओ फैमिली डिसाइबल मुझे फॉलो करो और सोल गार्डन सिटी को वापस ले लो। उसके बाद सारे जाओ फैमिली के डिसाइबल्स भी सोल गार्डन सिटी को वापस लेने के लिए चल पड़ता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें सोल गार्डन सिटी को दिखाया जाता है। तो तभी वहाँ के कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये तुम लोगों का जगह नहीं है, यहाँ से तुम लोग चले जाओ नहीं तो हम लोग मार डालेंगे। और तभी वहाँ पर मोनन होता है तो मोनन कहते हैं कि क्या उपद्रव मचा कर रखे हो और उस आदमी को मार डालता है अपनी ताकत की मदद से। तो उसके बाद माँ फैमिली के सारे लोग गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि गाइस हमारा माँ फैमिली टेरिटरी में कोई घुसा है और वो आकर हमारी माँ फैमिली के सारे लोगों को मार रहा है, बच्चे तू अभी मरने वाला है। तभी वहाँ पर मोनन सुयन और वो एल्डर भी आ जाता है। तो सुयन कहता है कि ये हमारा जाओ फैमिली का शहर है, अगर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। और
वो एल्डर कहते हैं कि देखो मालियन, आज हम लोग हमारा सिटी को वापस लेने के लिए आए हैं। तुम लोगों के पास आधा घंटे का समय है। अगर तुम लोग यहाँ से निकल सकते हो तो निकल जाओ, नहीं तो बिना दया के मारे जाओगे। तभी वहाँ पर मालियन चले आता है। अगर कहती कि कौन मेरा माँ फैमिली का जमीन लेने का हिम्मत करता है, तो तभी मूनन जवाब देता है कि मैं। मालियन मूनन को देखकर कहते कि ओ अच्छा, तो तुम जाओ फैमिली का नया समर्थक हो, मैं तुझे ना सिर्फ थूक मार के ही डुबा सकता हूँ। तो ये सुनकर मूनन कहते कि अच्छा तो ये बात, और अपनी लाइटनिंग की पावर को इस्तेमाल करता है और फिर वही पर बर्निंग हेवन मून स्लैश को इस्तेमाल करता है और जमीन में फटला जाता है। ये देखकर सारे के सारे बंदा शॉक हो जाता है कि ये सब क्या हो गया। तो मूनन का पावर देखकर सुयान सोचने लगते हैं कि ब्रदर चिले का बेटा किस तरह का मॉन्स्टर है, इसका कल्टीवेशन मेरे से भी हाई है। तो तभी मूनन कहते कि उसका और 12 ब्रदर कहाँ है। और उसके बाद सुयान जाओ फैमिली के सारे डिसेबल्स को कहते हैं कि सभी लोग जाओ और इस सिटी को वापस ले लो हमारा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जिंग लियो सीट सॉल को दिखाया जाता है। तो वही पर हमें एक मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाया जाता है, जो कहने लगता है कि इसका हिम्मत कैसे हुआ, हमारा सीट अभी बहुत ही लॉस में गुजर रहा है, इसे हमें इंटरेस्ट सब वापस लेना होगा। और फिर खाओकुन को कहते हैं कि तुम्हारा ग्रैंडसन अभी भी किलिंजी के बारे में बात कर रहा है और उसने सभी लोगों को मार डाला है, क्या तुम अभी भी ये बर्दाश्त कर रहे हो। तो तभी खाओकुन कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, उस बच्चे के पास जरूर कोई ना कोई सीक्रेट पावर होगा, वो जादू टोना इस्तेमाल करके सभी लोगों को मार रहा है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसने सैंड सिटी के सैंड किंग को भी मारा है। और अभी इस बार जाओ फैमिली के सारे लोग ड्रैगन वॉइड इल्यूशनरी रियल के गेट के अंदर घुसेगा और उसी समय हम सभी लोगों को मार डालेंगे। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे और वो गेट सिर्फ एक दिन के बाद ही खोलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जाओ फैमिली के गेट को दिखाया जाता है। तो वही पर मूनन चलते चलते सोचने लगते है कि आज मैं सभी लोगों को शॉक करने के लिए अपना 70 से 80% स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर लिया है और अभी मैं बहुत ही टायर्ड हूँ। तभी वहाँ पर मून वन दौड़ के आती है और अगर कहते हैं कि मूनन सब कुछ यहाँ पर ठीक नहीं है, किंगजी गायब हो गया है। ये सुनते मूनन कहते कि क्या हुआ। तो तभी स्वान कहते कि जब मैं वापस आई तो तब मैं उसके साथ बात करने के लिए वहाँ पर गई, लेकिन जब मैं रूम के अंदर गया तो जाके देखी कि रूम एकदम खाली है और रूम पे नहीं है। तो उसके बाद मैंने हाउस कीपर को भी बोला और सभी लोगों को मदद करने के लिए बोला, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। मूनन क्या वो खुद गया या किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। तो तभी मूनन कहती कि देखो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगा, अगर कोई भी उसे चोट पहुंचाने का हिम्मत करता है तो मैं उसके पूरी क्लैन को नष्ट कर दूंगा। तो उसके बाद मूनन अपना डिवाइन सेंस ओपन करता है यान क्विंसी को ढूंढने के लिए और उसके बाद मूनन आंख बंद कर वो सारे सीन देखने लगता है, लेकिन 300 मीटर्स के अंदर क्विंसी की कोई भी अता पता नहीं है। तो उसके बाद मूनन मूस वानिन को कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको, मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तभी जुआनिन मूनन को रोक कर कहते हैं कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो उसके बाद मूनन कहते हैं कि ओके ठीक है, हम लोग नॉर्थ गेट की तरफ जाएंगे क्योंकि क्विंसी के रूम के सामने ही उस नॉर्थ गेट पड़ता है। अगर उसको किसी ने किडनैप कर लिया है तो हमारे लिए नॉर्थ गेट ही बेस होगा चूज करने के लिए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से उड़ के नॉर्थ गेट सोल लैंड सिटी में आ जाता है। वहाँ पर आके मूनन फिर से उसकी डिवाइन सेंस शक्ति का इस्तेमाल करता है। तो मूनन कहते हैं कि नहीं यहाँ पर भी नहीं है। तभी मूजवानिन कहते हैं कि मूनन क्या तुम सोचते हो कि वो अकेले यहाँ से चले गए खुद ही। तभी मूनन कहते हैं कि ये कनगुआर का रसतल है और वो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर खुद अकेले क्यों जाएगा, इम्पॉसिबल। तो ये सुनकर मूजवानिन मन मन सोचने लगते कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, यान क्विंसी अपनी मर्जी से बाहर गया है। और फिर मूनन कहते हैं कि चलो हम लोग सिटी के बाहर ढूंढते हैं और वो लोग फिर से वहाँ से उड़ जाता है ढूंढने के लिए। इसके बाद वो लोग शहर के बाहर एक जंगल पर चले जाता है। मूनन कहते कि ढूंढो उसे और मूजवानिन भी कहते कि कहाँ है वो, चलो मिलकर ढूंढते हैं। तो मूनन कहती कि ओके ठीक है फॉलो करो मुझे। और तभी वो लोग यान क्विंसी को देख लेते हैं और कहते हैं यान क्विंसी इधर कहने लगती है कि मैं उसे कैसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तो तभी मूनन गुस्सा दिखाता हुआ यान क्विंसी को कहते हैं कि हे क्विंसी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो तभी क्विंसी मूनन को देखकर कहने लगते हैं कि हे मूनन जुआनिन तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। तो तभी मूनन कहती कि मैं ये तुम्हें पूछूंगा कि तुम यहाँ पर क्यों कर रहे हो। तो मूनन का ये बात सुनकर क्विंसी कुछ भी नहीं कहती है, चुपचाप खड़ा रहती है। और फिर से मूनन कहती है कि मैं तुम्हें जाओ हवेली पर ठीक से रहने के लिए कहा था, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। तभी इधर मूजवानिन मूनन को गुस्सा दिखाने लगते और कहती कि हे तुम अभी मरने वाले हो, तुम उसके साथ ऐसे बात क्यों कर रही हो। उसके बाद जुआनिन क्विंसी के पास जाकर कहती कि क्विंसी चलो हम लोग वहाँ पर जाकर बात करेंगे। और मूनन को गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि अभी हम लोगों को अकेला छोड़ दो। तो मूनन को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो मूनन सोचने लगता है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूजवानिन मूनन को कहती है कि मूनन तुम उसे गलत समझ रहे हो, क्योंकि तुमने उसे जो घंटी दिया है उसने वो खो दिया है, तो इसलिए वो यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं। तो ये सुनकर मूनन कहते हैं कि देखो अगर दोबारा ये खोते हो तो मुझे बताना, अकेले इधर उधर कोई मत जाना। उसके बाद मूनन अपनी सेंस की मदद से उस घंटी को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे मूनन ढूंढ भी लेता है और मूनन कहते हैं कि हाँ मुझे मिल गया है। और उसके बाद फिर से उस घंटी को जुआनिन को देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जाओ हवेली गेट को दिखाया जाता है। तो वहाँ पर मूनन को देख के वहाँ के एक डिसेबल्स कहता है कि यंग मास्टर मूनन आप वापस आ गए हैं। वर्ल्ड लॉर्ड ने आदेश दिया है कि आप जब लौटेंगे तो आपको हॉल पर वापस जाने के लिए कहा है। तो तभी मूनन कहते हैं कि हाँ ऑन माई वे। तो उसके बाद मूनन जुआनिन और यान क्विंसी को कहते हैं कि तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, फिर
मैं यहाँ से जाऊंगा। तो मून कहती कि ओके ठीक है तुम जाओ। उसके बाद मून जाओ फैमिली हॉल पर चले जाता है। मून आते ही वो वहाँ पर एक लड़की और आदमी को देखता है। तो इन दोनों को देखकर मून कहता है कि मतलब अपने मन मन कहने लगता है कि ये दुनिया पर क्या कर रहा है। ये लोग तो वही लोग है जो पहले वांग इंडियन फैमिली को फॉलो कर रहा था, और जबकि वांग फैमिली के लगभग सारे लोग मारा गया है, तो वो लोग देखो यहाँ पर कैसे बेशर्मी से ड्रिंक पी रहा है, मतलब चाय पी रहा है। तभी वार्लॉर्ड मून को देखते कहते कि हे मून तुम वापस आ गए हो। वहीं पर एल्डर भी होता है, तो वो एल्डर मून को देखकर कहते कि हे मून तुम एकदम सही समय पर आए हो, और ये दोनों लोग हमारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया है। तो तभी मून कहते कि कैसा सरप्राइज। तो उसके बाद वो लड़की कहती है कि ओरिजिनली काओ फैमिली के साथ वांग फैमिली के पार्टनरशिप थी। उन दोनों का इरादा 12 मैजिकल ओपल्स बनाने का था, और जब वांग फैमिली आप लोगों के साथ लड़ाई में कोलैप्स हो गया तो तभी काओ फैमिली उन लोगों को निगल लिया होगा, उन लोगों के शेयर को। तो इन सारी बातें सुनकर मून समझ जाता है कि इन सभी फैमिलियों का उस इल्यूशनरी गेट में अंदर जाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि मैजिकल ओपन बनाना। उसके बाद मून उस सू डायो मास्टर की बात को भी याद करता है। तो मून सोचने लगता है कि सू डाओस ने मुझे कहा था कि वो मेरे लिए एक गोल्डन वर्ड लाएगा। क्या वो इल्यूशनरी रियलम पर है? ऐसा लगता है कि मुझे भी उस इल्यूशनरी रियलम के अंदर जाना होगा, मुझे पता लगाना होगा कि क्या चल रहा है वहाँ पर। तो तभी वार्लॉर्ड कहते हैं कि मून क्या तुम अभी और कुछ पूछना चाहते हो? तो मून कहते हैं कि नहीं। उसके बाद मून उन लोगों को कहते हैं कि याद रखना झाओ फैमिली के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश भी मत करना। तो तभी वो आदमी कहते हैं कि हम लोग मृत्यु तक एकदम झाओ फैमिली की तरफ लॉयल रहेंगे। इसके बाद वार्लॉर्ड कहते हैं कि ठीक है तुम लोग अभी जा सकते हो। तो उसके बाद वो आदमी कहते हैं कि ये लॉर्ड वार्लॉर्ड, ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाता है। तो वार्लॉर्ड कहते हैं कि मून क्या तुम भी इल्यूशनरी रियलम के गेट के अंदर जाना चाहते हो इस बार? तो मून कहते हैं कि हाँ मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ और आपको क्योर ढूंढना चाहता हूँ ताकि आप ठीक हो जाए, और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद वार्लॉर्ड कहते हैं कि देखो इल्यूशनरी रियलम गेट कल खोल जाएगा और अभी इसके लिए केयरफुल रहना। और एक बार वो इल्यूशनरी गेट खोलने के बाद दोबारा 6 महीने के बाद खोलता है। तो मैं जरूर से जरूर एक टाइम कैलकुलेट करना होता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ग्रैंडफा की तरह 10 साल उधर बंद रहो। तो ये सुनकर मून सोचने लगते हैं कि उस इल्यूशनरी रियलम में ऐसा क्या शक्ति है जो दादाजी को इतने सालों से वहाँ पर पकड़ कर रखा है। उसके बाद सीन शेप होता है और हमें ड्रैगन वॉइड इल्यूशनरी रियलम एंट्रेंस गेट को दिखाया जाता है। तो उसके बाद वहाँ पे कुछ लोग कहने लगते हैं कि मैं 10 साल से इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये इल्यूशनरी गेट खोलेगा, फाइनली अभी ये खोल गया है। तो तभी वहाँ पर और एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि इस बार हम लोगों को समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इनसाइड में जितना भी रिसोर्सेज है वो सब कुछ कलेक्ट कर लेना है। और हाँ सुनो सब लोग, कोई भी अकेले मत रहना क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एनिमीज ही नहीं होगा, इल्यूशनरी रियलम भी बहुत ही डेंजरस है। और एक बार अंदर जाने के बाद सभी लोग अंबर एंड पर या तो स्काईफाई ओपन स्टेशन पर इकट्ठा होना और इधर उधर मत जाना क्योंकि नहीं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा तुम कैसे मरे। और मून इन सारी लोगों को देखकर सोचने लगता है कि इस बार 8000 लोग इस ड्रैगन वॉइड इल्यूशनरी रियलम के अंदर जा रहा है और यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग है जो डिवाइन कॉन्शियसनेस स्किल को ब्लॉक कर सकता है। और तभी वो लौट के देखे इल्यूशनरी रियलम गेट खोल गया है, सभी लोग अंदर जाओ। और वो खोलते ही सभी लोग दौड़ के उसके अंदर जाने लगता है। और इधर मून को कहते हैं कि मून केयरफुल रहना। तो मून करके मून उस गेट की तरफ बढ़ता है अंदर। ये वाला मंगा यहीं पर खत्म होता है, यानी कि इसके आगे और कोई भी चैप्टर नहीं है। तो आई होप इस वीडियो में आप लोग बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाएंगे और नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगा यानी कि मंगा डालूंगा उन लोगों पर भी इतने सपोर्ट दिखाएंगे। तो एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के में आप लोग देखा था इल्यूशनरी रियलम गेट खोल जाता है और सभी लोग उसके अंदर चले जाता है। मून भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार होता जाता है। तो मून को कहती है कि मून बी केयरफुल और मून भी कहकर उस गेट की तरफ बढ़ जाता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में मून उस इल्यूशनरी रियलम के अंदर चले जाता है। अंदर जाते ही उसे थोड़ा चक्कर आने लगता है और ये वो एक नदी पर गिर जाता है। उसके बाद मून इल्यूशनरी रियलम के अंदर वो व्यू देखकर सोच लगते हैं कि ओ अच्छा तो ये है इसका असली व्यू। तभी मून वहाँ पर कुछ लोगों को फाइट करता हुआ देखता है। तो मून सोचने लगता है कि यहाँ पर कोई फाइट कर रहा है। तो तभी मून उन लोगों के हाथ में एक खजाना देखता है। तो ये देखकर मून सोचता है कि ओ अच्छा तो ये लोग खजाना हड़पना चाहते हैं। मुझे इस बात से डर है कि वो लोग ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और मून उस नदी के अंदर फिर से छुप जाता है। तभी अचानक से मून के पास एक मगरमच्छ आ जाता है। फिर वो मगरमच्छ मून को खाने के लिए आता था। तभी मून उसके पूंछ को पकड़कर एकदम आसमान की तरफ फेंक कर मारता है। और तभी वो दोनों लोग जो लोग लड़ रहे होते वो मून को देख लेता है। उनमें से एक आदमी मून को कहते कि हे बच्चे तुम कौन हो। वहाँ पर और एक आदमी होता है। तो वो आदमी मून को कहते कि ओ अच्छा तो इल्यूशनरी रियलम गेट खोल गया है, तो 10 साल बीत गया है। छोटे ब्रदर उस बूढ़े के हाथ में जो खजाना है चलो दोनों मिलकर उस बूढ़े को मारकर उसको लूटते हैं। फिर वो आदमी फिर से कहते हैं कि देखो इस बूढ़े आदमी का बात मत सुनो, हम सभी लोग चाइनीज है, हम लोग एक दूसरे का देखभाल करेंगे और ये जंगली आदमी इस जगह के हैं। वो कुछ चाइनीज मार्शल आर्ट को इस्तेमाल करके हमारे चाइनीज लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद वो आदमी मून को उस खजाने का लालच भी देता है। तो मून को सोचने लगता है। तो ये देखकर फिर से वो आदमी कहते हैं देखो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं एक भरोसेमंद आदमी हूँ। मून इन दोनों को बातें सुनकर सोचने लगते है कि ये दोनों
आदमी खराब है और ये टैंक सूट वाला आदमी तो उससे भी ज्यादा खराब है। मुन्नन आई एम नॉट इंटरेस्टेड कहकर वहां से चले जाता है। तभी वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर मुन्नन को चिल्ला कर कहते हैं कि ए बच्चे वहीं पर रुक जाओ। मुन्नन रुक कर कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ है कहने के लिए? तो फिर से वो आदमी कहते हैं कि ओ अच्छा तो तुम लाभ उठाना चाहते हो, यानी कि तुम वहाँ पर बाहर जाके हम दोनों की फाइट को देखोगे और जब हम में से एक हार जाएगा तुम वहाँ पर आगे एडवांटेज लोगे। हाँ, इसके बारे में सपने भी मत सोचना, या तो तुम मेरे परमिशन के अंदर आ जाओ या तो अपने हाथ काट कर यहाँ से वापस जाओ। तभी मुन्नन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक से उस जगह पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। उसके बाद मुन्नन सोचने लगते हैं कि मैंने जो स्टेट को इस्तेमाल किया उसकी वजह से मेरे हाथ झंझना रहा है, क्या ये बुरा आदमी कोई प्राचीन मार्शल आर्ट्स फैमिली से है? तो वो बुरा आदमी सोचने लगते है कि उसकी उम्र में उसके पास काइंड ऑफ पावर है थोड़ा, और फिर वो आदमी अपना मूव को इस्तेमाल करता है मुन्नन के खिलाफ और इधर मुन्नन अपने डिवाइन सीन्स को इस्तेमाल करता है। इसे इस्तेमाल करने की वजह से वो इस सारे आदमी को बहुत ही ज्यादा स्लो दिखता है और उस आदमी को 14 हेड ऑफ हेवनली रिस्टोरेशन को इस्तेमाल करता है। मुन्नन ये मूव देखकर वो आदमी कहते हैं कि हे भगवान ये किस तरह का मूव है। तभी मुन्नन उस आदमी के शरीर के अंदर असली लकड़ी के कीवई को देखता है और मुन्नन को वो कीवई पकड़ लेता है और पकड़ के जमीन के अंदर मतलब रेत के अंदर खींचने लगता है। मुन्नन गले तक रेत के अंदर धंस जाता है और तभी मुन्नन अचानक से बाहर आ जाते हैं और बाहर आते इन और यंग पावर को इस्तेमाल करता है। तभी वो आदमी महसूस करते कि अचानक से वो रेत हिलने लगता है और वो आदमी सीधा उस रेत के होल में गिर जाता है। वहाँ पर जो और एक वो आदमी है जो वही का है, वो आदमी सोचने लगता है कि अरे बाप रे ये किस तरह का आदमी है। उसके बाद हमें वहाँ पर और दो लड़की को दिखाई जाती है, उनमें से एक राजकुमारी है। तो राजकुमारी को और एक लड़की कहती कि प्रिंसेस क्या आपका नजर उस बच्चे के ऊपर है? कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिस पर आपने इतने समय से देखते रखता रहा। तभी प्रिंसेस कहती है कि मुझे नॉर्थ पोल से यहाँ पर आने के लिए बहुत ही कठिनाई हो रही थी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर गर्म खून वाले लोग होंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि हर पुरुष एक जैसा ही है, कमजोर। उसके बाद वो प्रिंसेस मुन्नन को देखकर समझ जाता है कि मुन्नन बहुत ही वीक है, लेकिन मुन्नन का असलियत उसे पता नहीं था। तो वो वहाँ से वो लोग चले जाता है। इधर मुन्नन उस होल पर जाम करके नीचे बैठ जाता है। अंदर जाके देखते है कि वो ओल्ड मैन नीचे पड़ा रहता है। तो मुन्नन कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे साथ मिसबिहेव मत करो। के पास से मुन्नन को एक स्टोन मिलता है और फिर कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि मो जुआनिन और यन कुंशी के पास ये पत्थर नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है। उसके बाद मुन्नन को वहाँ पर और एक स्टोन मिलता है, तो वो लेकर मुन्नन बाहर आ जाता है। तो उसे देखकर उस जगह के वो ओल्ड मैन सोचने लगता है कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि इस लड़के का स्ट्रेन बहुत ही डरावना है। मुन्नन को जो और एक पत्थर मिला था इसका नाम है सानियन स्टोन और इस पत्थर के मदद से मैजिकल वेपन्स बना जाता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और फिर मुन्नन सोचने लगते है यहाँ पर बहुत सारे फेमस फैमिली मैजिकल वेपन्स बनाने के लिए आते हैं और मेरे पास भी ये सानियन स्टोन है, तो क्यों ना मैं भी एक मैजिकल वेपन बनाने की कोशिश करता हूँ। और तभी मुन्नन को वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देता है। मुन्नन सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि इस आइलैंड पर और भी कोई लोग हैं। तो वही पर हमें सिस्टर कुकी और एक लड़की और दो आदमी को दिखाई जाता है। तो मुन्नन सिस्टर कुकी को देखकर हाई कहता है। तो सिस्टर कुकी मुन्नन को देखते ही कहती है, ए मुन्नन तुम यहाँ पर आ गए हो, चलो यहाँ पर आ जाओ, मैं तुमको मेरी ब्रदर और सिस्टर से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो उसके बाद उसके सिस्टर और उसके ब्रदर को मुन्नन को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तभी मुन्नन उन लोगों को कहते हैं कि हे आप लोग कैसे हैं? तो तभी वो लड़की कहते हैं कि हेलो मुझे मैं कुकी की थर्ड सिस्टर हूँ, अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो आप मुझे सिस्टर टैंक बुला सकते हैं। और इन दिनों कुकी तुम्हारे बारे में बहुत ही बात कर रहे हैं। तो तभी वहाँ पर मुन्नन एक बोट को देखकर सिस्टर कुकी को कहता है कि ए कुकी क्या तुम यहाँ पर एक बोट बिल्डिंग कर रहे हो? तभी सिस्टर टैंक कहती है कि मुझे हम लोग इस चैनल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं एक साथ, डोंट बी पोलाइट, देखो हम सभी लोग सेम साइड से हैं। उसके बाद मुन्नन कहते हैं कि इस एम्बर पत्थर की मदद से हम लोग इस बोट को 3 घंटे के अंदर बना लेंगे। तो उसके बाद मुन्नन उन लोगों को पूछता है कि जब तुम लोग स्टेरिस को क्रॉस कर जाओगे तो तुम लोग कहाँ जाओगे? फिर सिस्टर कुकी कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम लोग एम्बर्स के एंड तक जाएंगे और वहाँ पर मेजोरिटी लोगों का एज 60 साल है और हमें ये भी पता नहीं कि वो एम्बर्स और कितना बड़ा है। तो उसके बाद वो मुन्नन को कहते हैं कि चलो तुम भी हमारे साथ चलो, ये ज्यादा दूर नहीं है। तो उसके बाद मुन्नन भी राजी हो जाता है। तो वो उसके बाद वो लोग शिप के अंदर उठ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो तभी सिस्टर टैंक कहती है कि टैंक फैमिली के भाइयों और बहनों मुझे हमारे बोट में है, उनको ये दिखाना पड़ेगा हम लोग भी कम नहीं है। तभी अचानक से वहाँ पर एक बड़ा सा लहर आ जाता है, उसी वजह से उन लोगों की बोट के अंदर पानी चले जाता है। सिस्टर क्यों थोड़ा सा उदास होकर कहती है कि जब भी हम लोग ऐसे जाने की कोशिश करते हैं हमें बहुत ही बड़े बड़े लहरों की सामना करना पड़ते हैं, अगर हम लोग ऐसे चलते रहे तो हम लोग का असली कीवई खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मुन्नन को कहते हैं कि मुन्नन क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तो उसके बाद मुन्नन एक आइडिया सोच लेता है। तो मुन्नन आसमान पर जब पक्षी उड़ रहा होता है उन लोगों को मार डालता है, वो सारे पक्षी समुद्र के अंदर गिर जाता है। तो ये देखकर कोई कहते हैं कि लेकिन इसका क्या इस्तेमाल है? तो मुन्नन कहते हैं कि सिर्फ वेट करो और देखो। कुछ समय के बाद मुन्नन कहता है कि चलो ड्राइवर हमारा आ गया है। तभी वहाँ पर एक हमें बड़ा सा व्हेल को दिखाया जाता है जो कि इस पहाड़ को खाने के लिए आता है। के बाद मुन्नन उस व्हेल के ऊपर रस्सियां फेंक कर मारता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता
रहता है। उसी की मदद से सारे के सारे लहर को सारे के सारे मुश्किलों से लपटता हुआ बहुत ही तेजी से वो लोग एम्बर इन तक पहुंच ही जाता है। पर जाते सिस्टर की वो मोनन को कह दे कि मोनन उस हिल की चट्टान को देखो, यहीं पर वो एम्बर्स के स्टोन उगता है, लेकिन हम लोगों को वहाँ पर सुबह जाना पड़ेगा। तो तभी मोनन कहती कि हाँ, रात में बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उसके बाद अगले दिन सुबह हो जाता है, हमें एम्बर क्लिफ्स को दिखाया जाता है और वो लोग उस पहाड़ की चट्टान पर चढ़ने लगता है। तभी सिस्टर की कहती कि ये जल्दी चलो, कल बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के लोग यहाँ पर थे। तभी मोनन को वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कि आपस में फाइट करके वहाँ पर पड़े रहते हैं। तो तभी वहाँ पर कुछ लूटरे भी मौजूद होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि तुम लोगों का चीज यहाँ पर छोड़ दो, पहाड़ पे चढ़ने के लिए या इस माउंटेन से भागने के लिए तुम लोगों का आधा चीज यहाँ पर छोड़ दो। इन लोगों को देखकर सिस्टर क्यू वो कहते हैं कि जैम ये लोग टियान सिटी के लोग हैं, लगता है ये लोग माउंटेन की रक्षा करने के लिए राइट्स ले लिया है। देखो हम लोग उन लोगों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, चलो उन लोगों को कुछ हैंड ओवर कर देते हैं। तो तभी मोनन कहते हैं कि देखो वो लोग एम्बर क्लिफ के मालिक नहीं है, तो मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। उनका सिस्टर क्यों कहते हैं कि तुम बहुत ही कठोर हो। तभी इधर वो लुटेरे लोग कहने लगते हैं कि अगर तुम लोग कुछ भी नहीं दोगे तो तुम लोग मारा जाओगे। मोनन जब उन लोगों की तरफ जाने लगते हैं तभी सिस्टर टैंक मोनन को कहते हैं कि ये मोनन देखो, अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम अकेला जाओ, हमें मत ले जाओ तुम्हारे साथ। उन लुटेरों में से एक बंदा मोनन को मारने के लिए आता है। तभी मोनन 2 फिंगर से उसकी तलवार को रोक देता है। मोनन अपने स्वैग में कहते हैं कि तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और तभी मोनन वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कीवाई को इस्तेमाल करता है और ये देखकर वो लोग सोचने लगते हैं कि अरे बाप रे बाप, ये स्ट्रॉन्ग कीवाई कहाँ से आ रहा है। फिर मोनन 4th फ्रॉम द एग्जिस्टिंग हैंड को इस्तेमाल करके उस बंदे को मार डालता है। ये देखकर बाकी सारे लोग वहाँ से भागने लगता है। ये सब कुछ देखकर सिस्टर टंग काइंड ऑफ डर जाती है। उसके बाद मोनन के सामने बाकी सारे लोग उठने के बाद बैठ जाता है, प्लीज हम लोगों को छोड़ दीजिए, हम लोगों का जान बख्श दीजिए। और उसके बाद वो लोग सारे लोग मोनन को वो लोगों का खजाना दे देता है। मोनन वो सारे के सारे खजाना ले लेता है और कहते हैं कि अगर तुम लोग इन फ्यूचर मुझसे रेवेंज लेना चाहते हो तो आ जाना, मेरा नाम है मोनन। और उसके बाद उन सब लोगों को कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, और वो लोग वहाँ से धूम धड़का भागने लगता है। वहाँ पर क्यों मोनन के पास आकर कहते हैं कि मोनन तुम बहुत ही अच्छे हो। मोनन के पास खजाने देखकर तभी सिस्टर टैंग मोनन के पास आकर कहते हैं कि हे मोनन, मेरे एक दूर का रिश्तेदार का खजाना वो लोगों ने चुराया है और अभी ये खजाना तुम्हारे पास है, तो तुम ये मुझे दे दो, मैं उन लोगों को दे दूंगी। तो तभी सिस्टर क्यों कहते हैं कि हे सिस्टर तुम क्या कर रही हो। तो उसके बाद मोनन कहते हैं कि तुम बहुत ही लालची हो, मैं तुम्हें एक भी कुछ भी चीज नहीं दूंगा। वो सारे के सारे खजानों को नीचे फेंक देता है। ये खजाना देखकर बाकी सारे लोगों को लाल टपकने लगता है। वो सभी लोग इस खजाने को लेने के लिए हड़बड़ी मचा देता है। इधर से सिस्टर टैंग ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं मोनन के ऊपर। उसके बाद मोनन सिस्टर क्विगो को कहते हैं कि देखो अभी से हम दोनों का रास्ता अलग अलग है, तो गुड बाय। तो ये कहकर मोनन वहां से चले जाता है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हाँ मोनन ऊपर एक जगह पर चले आता है। तो वहां पर आते मोनन को कुछ स्पीड साफ दिखता है। मोनन सोच लगते है कि ऐसी दुर्लभ चीज को कौन यहाँ पर फेंक कर गया है। उसके बाद मोनन उस फूल को अपने हाथ पे लेता है। तभी मोनन वहाँ पर डैन एसोसिएशन डिसेबल्स के कपड़े देखता है और फिर कहने लगते है कि ऐसा भी हो सकता है कि डैन एसोसिएशन के लोगों को सामने कुछ आपद की सामना करना पड़ रहा है। तभी वहाँ पर हमें एक लड़ाई का सीन दिखाया जाता है। तो उसी जगह पर हमें डैन एसोसिएशन के प्रिंसेस जिलिंग को भी दिखाई जाती है। तो तभी शाह वांग जिलिंग को कहते हैं कि ये डैन एसोसिएशन की लिटिल प्रिंसेस अभी गिव अप कर दो। तो तभी वहाँ पर एक आदमी जिलिंग को कहने लगते है कि ये जिलिंग चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो कोई भी नहीं जा सकता है। तभी जिलिंग कहती है कि नहीं, मैं उन लोगों को पीछे नहीं छोड़ सकती हूँ, अगर जाएंगे तो एक साथ ही जाएंगे। उसके बाद उस वांग के सारे लोग उस जिलिंग की मजाक उड़ाने लगते हैं और ये सुनकर जिलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी वहाँ पर स्वांग तुम मरो करके मोनन आ जाता है और मोनन वहाँ पर आते एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और ये देखकर जिलिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी मोनन कहती है कि हाँ मैं आ गया हूँ। मुझे इनको देखते डैन एसोसिएशन के सारे लोगों को मैं पावर आ जाता है। तो तभी शाह वांग कहते हैं कि ओ तो ये तुम हो, पिछली बार मैंने तुम्हें नहीं मारा था तो तुम्हें इस बार सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी शाह वांग उन सभी लोगों को कहते हैं कि बॉयज चलो और जाओ उसे मारो। और जिलिंग का आदमी जिलिंग को पकड़ कर कहते हैं कि हे जिलिंग चलो यहाँ से चलते हैं। जिलिंग उसके हाथ को छोड़ देती है और कहती है कि नहीं तुम अकेले जाओ, मैं यहाँ पर रहकर मोनन के साथ इस एनिमी को मारूंगी। जिलिंग के साथ साथ जिलिंग के बाकी सारे डिसेबल्स आ जाता है मोनन को मदद करने के लिए, यानी कि सब लोगों को मारने के लिए। और इधर मोनन सीधा तलवार लेकर सुहांग को मारने के लिए आता है और कहते हैं कि भाड़ में जाओ तुम। गाइस इस मंगा अभी तक एंड नहीं हुआ, इसका चैप्टर यही तक खत्म हुआ था, इसका आगे कोई भी चैप्टर रिलीज नहीं हुआ। तो जब इसका चैप्टर रिलीज हो जाएगा हम लोग डेफिनेटली इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। इन सभी एपिसोड को एक साथ दोबारा एडजस्ट करके 8 या 10 घंटे का वीडियो बनाकर फिर से डालूंगा। अगर तुम लोग वहां से फुल देखना चाहते हो देख सकते हो, अगर तुम लोग नया किसी को देना चाहते हो उसको भी दे सकते हो। अगर आप लोग नहीं देखना चाहते हो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग अगर देख लिए होंगे पहले। गाइस आज से मैं और एक नया मंगा शुरू कर दिया है, तो प्लीज उसको में भी सपोर्ट दिखाना। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।